नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर उमरिया से है, जहां कंचन ओपन कास्ट के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए। बीजेपी सरकार का वादा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस दावे की पोल उमरिया जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोका के अंतर्गत ग्राम लहंगी के ग्रामीणों ने खोल दी है। सवाल सिर्फ धरना प्रदर्शन का नहीं है। इस बार बांधवगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक शिव नारायण सिंह के गृह विकास कोका के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इस गांव के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र से पूर्व सांसद ज्ञान सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर विधानसभा में कई बार भेजा। अब यहीं से उनके पुत्र शिव नारायण सिंह विधायक हैं। इसके बाद भी ग्रामीण विकास के नाम पे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन 2004 में खुली कंचनपुर ओपन कास्ट खदान को लेकर है, जहां 18 सितंबर से सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा कंपनी के खिलाफ वादा खिलाफी से नाराज होकर कंपनी से मूलभूत सुविधा, रोजगार, बिजली, पानी जैसी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से जिला सदस्य वार्ड 8 मीणा कैलाश सिंह, पंचायत सदस्य वार्ड 21 बिंद्रा महेश सिंह, ग्राम पंचायत खोका सरपंच चमेली सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। नाम तुलसी सिंह है। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपके लोग? हमारे मांगे ये है कि 2004 से यहाँ कंचन ओपन खुली है। 2004 से लहंगी गांव में 2004 से कंचन ओपन खुली है। आज किसानों को जमीन ले ली गई है। आज तक उनकी नौकरी नहीं दिया गया, बहुत लोगों का पड़ा है। और आज तक काली प्रबंधक गांव में किसी प्रकार का ना पानी का सुविधा, ना सड़क का सुविधा, और ना कोई स्कूल का सुविधा, ना स्वास्थ्य का सुविधा। आज तक कोर्ट्समैन गांव वालों को कोई सुविधा नहीं दिया गया। और हमारे यहाँ इतनी ब्लास्टिंग होती है, इतनी डरावनी होती है कि मैं क्या बताऊं शासन प्रशासन को कि हमारे यहाँ ग्राम लहंगी में जो ITI बनी थी वो चूर हो चुकी है। और हमारे यहाँ धनवाही के स्कूल और नवरहा टोला के स्कूल और एक आंगनबाड़ी, ये कोर्ट समय तोड़ के 3 साल हुआ और आज तक सो रही है। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे गरीब किसानों के बच्चे गली गली घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। काली प्रबंधन की वजह से शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? और बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और 20 साल से हमारे कोहका, लहंगी, धनवाही, गुलगुली, गैजा टोला, चुहाई, यहाँ के किसान, यहाँ की जनता पानी के लिए तरह हो रही है। से बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग 18/9/2025 तक बैठेंगे। 18/9/2025 तक हमारा ये कार्य जारी रहेगा। 18/9/2025 को अगर काले प्रबंधक हमारा मदद नहीं करती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम चक्का जाम कर देंगे, कोई हड़ताल बता देंगे। आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, कोई शासन का प्रबंधन का आदमी आपसे मिलने आया? नहीं, एक दिन आया था सवेरिया, तो वो सवेरिये से तो कोई हिंदी बोलने के आता नहीं है। अब हम क्या बताएं, वो बोल नहीं पाता। पंचायत कोहका 82 के अंतर्गत ग्राम लहंगी में खोला गया है, क्योंकि आज 2004 से खदान खोला गया। पहला मेजरमेंट काली वालों का ये कहना था कि आपके किसानों को सबको बुलाया गया था, टेंट लगाकर बुलाते थे और सभी को बैठाते थे और सभी को बोलते थे कि आपके क्षेत्र में खदान खोला जा रहा है। और खोलने के बाद जो भी शासन कोयला प्रबंधन ने काली प्रबंधन की जो काली प्रबंधन की जो मांगी थी किसानों का, वो पूरी किया जाएगा, यही हम किसानों को प्रलोभन देते थे। और जब काली खदान खुल गया तो आज हमारे जो अगल बगल इस प्रभावित खदान के जो गांव हैं, लहंगी, चुहाई, कोहका, बरहाई, आपका घुलघुली, नावसेमर, आपका देवरी, महुरी, ये सब प्रभावित क्षेत्र में इतना प्रभावित हो रहा है कि लंबी इतनी दगान होते हैं, दरार किसानों के घर फट रहा है। हम मेजरमेंट को कोलमैन्स को बोलते हैं कि इतनी लंबी दगान न किया जाए,
तो इतना फिर भी नहीं मान रहे, इतनी लंबी दुकान खोलते हैं। जाके आप गांव गांव में जाके देखिए, इतनी दरारें पड़ चुकी है। और कहीं कालरी प्रबंधन द्वारा जो कहा जाता था कि रोड हम आपको बनाए आने जाने के लिए सुविधा देंगे, बिजली की सुविधा देंगे, पेयजल की सुविधा देंगे, और जो नुकसान होगा वो भरपाई किया जाएगा। और जैसे आपका हमारे ग्राम पंचायत घुलघुली के अंतर्गत ग्राम धनवाही है, आपका कोहका के अंतर्गत आपका ये लभराहा टोला है। माननीय प्रशासन ने, प्रबंधन ने जो आश्वासन आप लोगों को दिया था पूरा नहीं किया। आज दिनांक तक कोई करीब पूरा कितने ऐसा साल नहीं- पहले ये आश्वासन दिया गया था? ये आज 20 साल पहले ही आश्वासन दिया गया था। और जब भी हम कोई बात रखते थे तो आश्वासन के अलावा कोई ऐसा कदम नहीं उठाया ना। इस हमारे बारे में जानकारी आपने कहाँ कहाँ भेजी अभी तक? इस बारे में हम कोल माइंस के जो जानकारियां हैं हमने कलेक्टर का भी दिए, एसपी का भी दिए, और जीएम को भी दिए, सब एरिया को दिए, और हमने सभी जगह मतलब हमने अपने पत्र दिया गया है। रोजगार कोई मिलने आया? रोजगार को लेकर जैसे कंपनी कालरी के माध्यम से जैसे कंपनी आया है, उनको टेंडर मिला है, बाहर के लड़के लिए गए। हमारे जो युवक बेरोजगार हैं वो जाते हैं कंपनी में तो उनको कागज भर खाली मांगते हैं और उनको नौकरी नहीं दिया गया है, कहना है। और जब तक हमारे मांगे हमारे किसानों का और नवयुवक भाइयों का जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। और 25 तारीख को हमारा यही है कि मीडिया पत्रकार सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सबको 25 तारीख को पहुंचे और धरना प्रदर्शन के पश्चात ये रोड जाम और काली हड़ताल और चक्का जाम किया जाएगा। मेरा नाम धूप सिंह है। इसी गाँव के? मैं गहरा टोला से बिलोंग कर रहा हूँ। जी। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या परेशानियाँ जा रही हैं? सर, धरना प्रदर्शन तो हमारी मजबूरी है जो आज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी हमारी क्या है, यहाँ जो कोल माइंस है 2004 से लागू है, और कोल माइंस के तहत जो विकास होना चाहिए इस फील्ड में, तो विकास की जगह पे यहाँ पे विनाश के अलावा कुछ नहीं हो रहा। विनाश पे हर एक चीज़ों की परिस्थिति और परिस्थिति से विकट एक परिस्थिति। नियम है कि प्रबंधन अगर कहीं शोषण करती है, कोई चीज़ का उत्पादन करती है या निकालती है, ठीक तो है। वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, पानी, रोड, इसके बारे में प्रबंधन ने अभी तक क्या यहाँ पे किया है? जहाँ तक शिक्षा के प्रति मैं बात कर रहा हूँ तो शिक्षा यहाँ पे शिक्षा के स्तर 0 हो रहा है, क्योंकि स्कूलें आज 2021-22 से टूटना चालू हो रही हैं, लेकिन अभी तक उनका नव निर्माण हुआ ही नहीं। तो यहाँ से तो शिक्षा स्तर 0 हो गया। बाल बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं आज गलियों में भटक रहे हैं, पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसके तहत 200 मीटर दूर से दगानी चालू है। वो स्कूल आज जर्जर है जहाँ पे लगभग 750 बच्चे आज एजुकेट कर रहे हैं। वो भाई इतने भयभीत हो रहे हैं कि उनको मजबूरी में बाहर बैठना पड़ जा रहा है। इस स्थिति में जबकि आज तक अभी वो स्कूल का कोई नवनिर्माण के लिए कोई आगे बात ही नहीं हुई। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया है, लेकिन अभी तक न तो SHL ने ध्यान दिया, न ही जिला कलेक्टर साहब ने ध्यान दिया कि उसको हम कहीं पे स्थानांतरित करें, सुचारू रूप से आगे स्कूल की व्यवस्था बनी रहे। रोजगार को लेकर क्या के द्वारा यहाँ से रोजाना कितनी इनकम कमाते हो? अभी इनकम के बारे में तो क्योंकि हम लोगों ने इनके साथ में बैठा नहीं है। करीब पर डे कितने ट्रक यहाँ से कोयला निकलता होगा, कुछ परिवहन होता होगा, इस बारे में कुछ जानकारी? 50 लाख बता देना। 40-50 लाख मिनिमम 1 करोड़ के आसपास का तो डेली का इनकम है ही, क्योंकि तो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इनकम तो होना ही चाहिए। और स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए क्या सोचते हैं? जहाँ तक रोजगार की प्रति बात है तो रोजगार में नहीं कहता कि जो रूल्स होता है कंपनी का रूल होता है कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद 10% लोगों को रोजगार मिला होगा, संभवतः बहुत कोशिश करने पर जिसका कुछ पकड़ होगा उन लोगों को। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? अब हमारी यही मांग है कि कम से कम जो रूल्स है, रूल्स पे जो अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर होते हैं ना, वो हमारे स्थानीय लोग हों, उनकी पेमेंट जो भी कंपनी ऑथराइज कर रही हो कंपनी पेमेंट पे करे, और जो सुपर स्किल्ड या बेस्ट स्किल्ड के जो लोग होते हैं वो जो कंपनी फॉलो करती है वो अपना वो रख ले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समस्या को कितने बार प्रशासन से, प्रबंधन से गुहार लगा चुके हैं? सर यहाँ साल 2 साल में 6 महीने में कभी ना कभी तो इस समस्या हम लोग देते रहते हैं, लिखित में देते हैं, SHL को भी देते हैं, जिला कलेक्टर साहब को भी देते हैं, विधायक जी को भी देते हैं, बट यहाँ कोई सुनता नहीं है, क्योंकि गरीबों का सुनने का कोई नहीं है यहाँ पे।
क्या, जैसे आपने बताया विधायक जी का जिक्र किया, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या जवाबदारी उन्होंने कभी? ओके, देखते हैं, बाद में देखते हैं, हम आश्वासन करते हैं, हम मिला। करते हैं। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता फिर यहाँ ये पे। केंद्र सरकार की कॉलोनी कहलाती है। ठीक है। आपने सांसद जी से बात की या कोई जानकारी दी? जानकारियाँ हुई हैं, लिखित पे हम लोगों ने दिया हुआ है, कोई लेकिन उनकी बस तरफ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा और मतलब वो आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। कंचन ओपन कास्ट में कुछ मांगों को लेकर ग्रामीणों ने अनशन किया हुआ है, उसके बारे में क्या है? देखिए, उसके बारे में हम कलेक्टर पुलिस साहब से ज्ञान सिंह जी मौके पर गए देखने, देख के आए। वहाँ पर ये नहीं हुआ कि उनका उचित मुआवजा और एक परिवार को एक सर उनका जीएम जो था गांधी का उसने परिवार को सहयोग दिया था। बाद में मुझे खबर है कि वहाँ 80% लोग बाहर के आ गए, और ऐसे जो खास लोग हैं जैसे पिनौरा का सरपंच जो है उसके परिवार को दीजिए, एक आध गुप्ता है उनके परिवार को दीजिए, लेकिन गरीबों को भेजिए, ये बहुत गलत हुआ है। तो अब आप उस पार्टी में भी हैं, जी केंद्र प्रदेश में दोनों जगह सरकार है, सांसद भी आपके हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद भी उनके गृह ग्राम में अगर इस तरह का आंदोलन हो रहा है तो सरकार इस पर क्या रवैया अपनाएगी? अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। हमें इस बात के लिए बड़ा कष्ट हो रहा है कि मीना सिंह और ज्ञान सिंह यानी सिंह नारायण सिंह तीनों दबंग नेता हैं, ऐसे नहीं है, और वो इस बात पर क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? करना चाहिए, ज्ञान सिंह लोगों को इसका लाभ मिले, उनकी जिनकी जमीन गई है उनके घर के रोजगार मिले, और बाहरी लोगों को उनसे कब ऐसा नहीं करना। सर, अपने कंचन ऑफिस के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे, उनकी क्या मांग है और आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं उसकी हड़ताल को लेकर? सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। अभी हम लोग कल जो भी उनका मांग है उनको लेकर के चर्चा के लिए बुलाए हैं। अपने उच्च अधिकारी लोगों को भी कल बुलाया गया। कल यही कंचन मैनेजर ऑफिस में चर्चा होगी। जो भी डिमांड आएगा हम लोग कोशिश करेंगे उनका डिमांड पूरा करने की। जैसे चर्चा को फाइनल हो जाएगा कल हम बता देंगे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।